हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वेनरेबल वुहांग बोला था तुम कुछ भी क्यों ना बोलो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला मेरे पास में 9th लेवल स्पिरिट कहाँ से आई। वेंचा तियानचेंग बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं उनको यूज करूंगा। फिर देखो तुम कैसे नहीं बोलते। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते जियांगचेंग बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत दिन हो गए जीन होलीलैंड की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। टाइगर ब्रो बोलता है पक्का से वो कभी ना वेनरेबल वुहांग काफी लेजी हो गया होगा, इसी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो अभी हम देखते हैं एल्डर वोच टाइगर ब्रो के बारे में जियांगचेंग को भड़काने लगते हैं। टाइगर ब्रो बोलता है कमेंट करके फालतू बात करना बंद कर, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। एल्डर मोचन बोलते ठीक है, मुझे पिछले एपिसोड में पता चल गया था कि सच में यहाँ पे सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ काम के हो गए, तुम यहाँ पहले ही फालतू थे और अभी फालतू ही हो। इमॉर्टल वानुआ बोलता है एल्डर वुहांग बिल्कुल फालतू इंसान नहीं है, अगर उसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी है ना तो उसका वो सही से करेगा। मुझे लगता है यहाँ पे जीन होलीलैंड के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हुई है, ऐसा भी हो सकता है उन लोगों का टेलीपोर्टेशन खराब हो गया हो और वो लोग रिपेयर कर रहे हो। जियांगचेंग बोलता है वैसे यहाँ पे रिपेयर करने में इतने दिन थोड़ी लगेंगे, मैं उसके रिप्लाई का वेट कब से कर रहा हूँ पर वो रिप्लाई कर ही नहीं रहा। अब तो वहाँ पे जाके पता चलेगा जीन होलीलैंड में क्या हुआ है। हम लोग के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं, हम लोग को उड़ के जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वो लोग जीन होलीलैंड में पहुंच गए होते हैं। बाहर आते हुए जियांगचेंग बोलते हैं 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे जीन होलीलैंड को क्या हुआ, ये यहाँ पे कम्प्लीटली तबाह कैसे हो गया है। इमॉर्टल वानुआ बोलते हैं सेक्ट लीडर उस तरफ देखिए, शायद से यहाँ पे जीन होलीलैंड के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक हुआ है। इस मार्क को देख के पता चला ये काम पक्का से वेंचा तियांगचेंग का है। जियांगचेंग बोलता है क्या वेंचा तियांगचेंग, आखिर ये बंदा कौन है। इमॉर्टल वानुआ बोलते वेंचा तियांगचेंग डीमन वर्ल्ड के 7 डीमन लॉर्ड में से एक है, अगर आप यहाँ पे 12 डीमन के को बोले या फिर आप मॉर्टल वर्ल्ड को ले ले वो सबसे आप पावरफुल होगा। हालांकि यहाँ पे इस बंदे के पास में होलीलैंड के पीक की पावर है जैसा कि हमें ज्यादातर लोग के पास में है, पर यहाँ पे उसकी पावर हम लोग के मुकाबले काफी रिफाइंड है। टाइगर ब्रो बोलते हैं वैसे यहाँ पे देखा जाए इमॉर्टल वानुआ काम काफी कमाल का है। चिढ़ते हुए एल्डर मोचन बोलते हैं टाइगर ब्रो तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, इमॉर्टल वानुआ तो कुछ भी नहीं, मेरे पास उससे ज्यादा नॉलेज है। उसके बाद एल्डर मोचन बोलते इमॉर्टल वानुआ तुम्हारे सेट से नहीं हो, इसी वजह तुम्हें यहाँ पे सेक्ट लीडर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ पे सेक्ट लीडर के सामने अपनी नॉलेज को शो ऑफ कर रहे हो, पर तुम्हें भी यहाँ पे ये बात पता है मेरे पास तुम्हारे मुकाबले बहुत ही नॉलेज है। इमॉर्टल वानुआ बोलता है सेक्ट लीडर अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी हो ना तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मैं यहाँ पे सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, फिर मैंने पहले बोलने की हिम्मत करी। मास्टर जियांग आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा ना। जियांगचेंग बोलता है नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, हमारे सेट में ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसके अंदर बाहर का बंदा नहीं बोल सकता, अगर यहाँ पे कोई बंदा काम का है ना तो हमारे सेट को ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पे ज्वाइन करने के साथ साथ हमारी हेल्प भी कर सकता है, तुम्हें यहाँ पे ये सारी बातें बोलने के लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद जियांगचेंग बोलता है मिस जिया मेरी बात ध्यान सुनिए। मिस जिया बोलते सेक्ट लीडर बोलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा। जियांगचेंग बोलता है मिस जिया तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा इमॉर्टल वानुआ और फ्लाइंग इमॉर्टल सेक्ट के बीच में, आज के बाद से इमॉर्टल वानुआ हमारे कंसल्टेंट बनेंगे। ये बात सुनकर एल्डर मोचन काफी शॉक हो गए होते हैं। एल्डर मोचन बोलता है कम्युनिकेट मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे मेरी पीठ पीछे ये सारी प्लानिंग कर रहे होगे, और मुझे यहाँ पे ये बात पता चल गई तुम यहाँ पे कैसे भी करके सेक्ट लीडर को इम्प्रेस कर रहे थे ताकि तुम्हें यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के अंदर एंट्री मिली जाए। अचानक से हम देखते कोई बोल रहा होता है आखिर बाहर कौन है। सेक्ट लीडर जियांगचेंग क्या आप यहाँ पे आए हैं, अगर आप यहाँ पे है ना प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं एक बहुत बड़ी दिक्कत में हूँ। जियांगचेंग बोलता है 1 मिनट को, ये वेनरेबल वुहांग की आवाज है पर आखिर आ कहाँ से रही है। उसके बाद हम देखते वो सारे लोग अंदर एंटर कर गए होते हैं, अंदर एंटर करने के साथ ही वो सारे लोग काफी शौक आते हैं। जियांगचेंग बोलता है वेनरेबल वुहांग क्या हुआ, आप इतनी बड़ी दिक्कत में कैसे फंस गए, मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूँ आपके साथ में बहुत ही बुरा हुआ है। वेनरेबल वुहांग बोलते प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बड़ी दिक्कत में हूँ। उसके बाद हम जियांगचेंग ने वेनरेबल वुहांग को वहां से निकाल दिया होता है। वेनरेबल वुहांग बोलते वो कहना वेंचा तियांगचेंग उसी का सब कुछ हो रहा है, वो अब यहाँ मेरे सेट में रह रहा है, उसने मेरी गेट फॉर्म डिस्ट्रॉय कर दी, उसने मुझसे यहाँ पे ये भी कहा अगर मैंने कोई भी गलती करी ना तो वो पूरे के पूरे मॉडल को तबाह करके रख देगा। जियांगचेंग बोलता है वो सब छोड़ो पर आखिर वो है कहाँ पे, यहाँ पे सेक्ट में एंटर करते वक्त मैंने उसको बिल्कुल नहीं देखा। वेनरेबल वुहांग बोलते यहाँ पे आने के साथ उसका ध्यान 9th लेवल स्पिरिट में चला गया, तो इसी वजह से वेंचा तियांगचेंग ने डिसाइड कर लिया कि वो यहीं पे रहने वाला है, शायद से वो यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए गया है, वो पक्का से आ ही रहा होगा। मास्टर जियांगचेंग वो बंदा बहुत ही खतरनाक है, हम यहाँ पे उसकी पावर का बिल्कुल अंदाजा नहीं ला सकते। वहाँ पे ये बात सुनकर फ्लाइंग मोटर सेट के लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेनरेबल वुहांग बोलते ये देखिए वेंचा तियांगचेंग पक्का से वो यहाँ पे आ गया, आप चलिए यहाँ पे मेरे साथ में, मैं आपको बैकडोर में लेके चलता हूँ, वहाँ से आप लोग निकल जाना वरना आप लोग बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। मास्टर जियांगचेंग आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, मैं आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दे सकता। जियांगचेंग एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है वो यहाँ पे आ गया, चलो काफी मजा आने वाला है, तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी मॉडल बन चुका हूँ, चाहे वो बंदा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो होगा होलीलैंड के पीक पे ही, इसी वजह से मेल इस बंदे को हराना बहुत ही आसान है। चलो यहाँ पे चल के देखते हैं आखिर वहाँ पे क्या होता है। उन सारे लोगों को देख के वेंचा तियांगचेंग काफी शौक हो गया होता है। टैंग वे और टाइगर को देख के वेंचा तियांगचेंग बोल रहा होता है
आखिर तुम दोनों यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो? ये तो काफी अजीब बात है। मैंने यहाँ पे इमेजिन नहीं किया तुम लोग भी जीवन होलीलैंड में आओगे। लेकिन अब मुझे बताओ तुम लोग मेरे सामने क्यों हो? ये बात तो तुम लोग की पता होगी ना, साथ फाइट करने के बावजूद तुम लोग यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं यहाँ पे तुम दोनों कमीनों को बहुत इजीली मार सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से फालतू फाइट करने की जरूरत नहीं। तो अभी हम देखते हैं जियांग चेंग वहाँ पे टाइगर ब्रो को पावर देने लगता है। टाइगर ब्रो चलो उसको दिखा दो आखिर तुम क्या चीज हो, और आखिर तुम्हारे सामने यहाँ पे हर एक बंदा क्यों झुकता है। उसके बाद हम देखते हैं टाइगर ब्रो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। टाइगर ब्रो की पावर को देख के वेंचा तियानचेंग काफी शॉक हो गया होता है। वेंचा तियानचेंग बोलता है आखिर पॉसिबल कैसे है? मुझे पक्का था पता तुम यहाँ पे 12 डीमन केव के सेकंड लास्ट डीमन हो, तो आखिर तुम यहाँ पे इमॉर्टल एरिया में कैसे जा सकते हो? यहाँ पे ये बात तो पक्की कोई ना कोई बंदा इमॉर्टल एरिया में गया है। क्या इसका मतलब ये है वो बंदा कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो? तो अभी हम देखते हैं टाइगर ब्रो अटैक करने लगा पड़ता है और बोलता है तुम्हारे पास में बहुत ही पुरानी लिस्ट है। अगर तुम यहाँ पे लिस्ट को चेक करोगे ना तो मैं टॉप पे हूँ, बाकी सारे के सारे डीमन किंग मेरे अंडर में है। अब मैं यहाँ पे 12 डीमन केव का डीमन किंग बन चुका हूँ। तो अभी हम देखते हैं वेंचा तियानचेंग वहाँ पे एक टेक्निक एक्टिवेट करता है। चाहे तुम यहाँ पे इमॉर्टल भी क्यों ना बन गए हो, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम यहाँ पे 7 डीमन लॉर्ड में से एक वेंचा तियानचेंग को हरा सको। टाइगर वो बोलता तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना कि मेरे पास कितनी पावर है, तो बहुत ही जल्दी यकीन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते टाइगर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते वेंचा तियानचेंग को उन लोगों ने घोड़े बैठा दिया होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वेनेबल वुहांग को बांधा था। जियांग चैंग बोलता है हारने के बावजूद तो ना मुंह नहीं खोल रहा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत, तुम्हें मारने के लिए एक बंदा आ रहा है। अगर तुम तब तक मुंह नहीं खोलते ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे, और फिर मुझे यहाँ पे मत बोलना कि मैं तुम्हें मौका नहीं दिया। हम देखते वेंचा तियानचेंग कुछ बोलने ट्राई कर रहा होता है, पर वो वहाँ पे चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता। हम देखते पनिशमेंट देने के लिए वहाँ पे रैबिट डीमन आई होती है। रैबिट डीमन बोलते मेरे पास इंटरगेट करने का एक काफी कमाल का तरीका है। अब जबकि यहाँ पे क्रिमिनल मेरे सामने है तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। वेंचा तियानचेंग कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें सच बोलना ही होगा। उसके बाद हम देखते वो वहाँ पे हंटर से उसको लगातार मार रही होती है। फटाफट से अपना मुंह खोलो वरना तुम नहीं बचने वाले, मैं पक्का से तुम्हें पीट पीट के मार दूंगी। थोड़ी देर बाद हम देखते वेंचा तियानचेंग की हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। वेंचा तियानचेंग वहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है पर कुछ नहीं बोल पा रहा होता। रैबिट डीमन बोलती है तुम सबसे बहुत बड़े कमीने हो, इतनी मार खाने के बाद में कोई बोल देता पर तुम यहाँ नहीं बोल रहे। मिस जी आप बोलते वैसे मुझे एक बात बोलनी है, आप लोगों ने यहाँ पे वेंचा तियानचेंग के मुंह के ऊपर कुछ लगा रखा है, इसी वजह से वेंचा तियानचेंग चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहा। क्यों ना सबसे पहले आप यहाँ पे उसको बाहर निकाले। तभी हम देखते हैं वेंचा तियानचेंग को उन लोगों ने छोड़ दिया होता है। वेंचा तियानचेंग बोलता है मेरे साथ बहुत गलत हुआ, अब आखिर मैं डीमन लॉर्ड कैसे रहूंगा। जियांग चैंग बोलता है फालतू की नौटंकी बंद करो और बोलना स्टार्ट करो, आखिर तुम यहाँ पे जीवन होलीलैंड क्यों आए और तुमने यहाँ पे इनके साथ ऐसा क्यों किया। वेंचा तियानचेंग बोला सुरा से नहीं बोल रहे थे कि आप लोग क्या जानना है, मुझे यहाँ पे इतना पीटने की जरूरत ही नहीं थी, मैं पक्का सब कुछ बोल देता। मुझे यहाँ पे डीमन एम्परर ने भेजा है ताकि पता कर सकूं आखिर यहाँ पे कोई भी होलीलैंड का बंदा इमॉर्टल में कैसे पहुंचा। जियांग चैंग बोलता है ठीक है मुझे ये बताओ तुम्हारे डीमन एम्परर कहाँ पे रहते हैं, मुझे तुम्हारे डीमन एम्परर के पास जाके कुछ सामान वापस लेके आना है। उसके बाद हम जियांग चैंग ने वहाँ पे जीवन होलीलैंड के साइल को रिवाइव कर दिया होता है, जिसके अंदर जियांग चैंग के टोटल 1,67 पॉइंट लगे होते हैं। जीवन होलीलैंड के सारे लोग बोलते हैं फाइनली हम रिवाइव कर गए, पक्का से यहाँ पे फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सेट लीडर आए होंगे। जियांग चैंग बोला तुम्हारी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खराब हो चुकी है ना, तो भी मुझे फटाफट से बताओ इसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। वेनरेबल वुहांग बोलता है हमारे पास 9 की स्पीड वेन है, तो हमारे लिए काम करना बहुत ही आसान होगा। मेरे हिसाब से हम यहाँ पे ये काम पक्का 3 दिन कर देंगे। जियांग चैंग बोलता है ठीक है तुम लोग जो भी कुछ करना है ना वो सब कुछ कर सकते हो। अब यहाँ पे वेंचा तियानचेंग तुम लोग के लिए बिल्कुल फ्री है, मुझे इससे जो भी कुछ पूछना था ना मैंने पूछ लिया है। अब जिस दिन अरे ठीक हो जाएगी ये हम लोग को रास्ता दिखाएगा कि आखिर इसके डीमन यहाँ पर रहते कहाँ पे है। रैबिट डीमन बोलती है ठीक है अब मैं अपने 100 ट्राई करती हूँ। वेंचा तियानचेंग रोते हुए बोलता है बहुत ही गलत बात है, मैंने आपसे बता दिया था, तो आखिर यहाँ पे रियलिटी बताने के बाद में भी तुम मुझे क्यों मार रहे हो। यहाँ पे तुम्हारे सारे लोग रिवाइव कर गए तो बदला किस बात का। 3 दिनों बाद हम लोग को डीमन का सीन दिखाया जाता है। डीमन एम्परर बोले 3 दिन बीत चुके हैं, वेंचा तियानचेंग आया क्यों नहीं, क्या उसको यहाँ पे इमॉर्टल का पता लगाने में इतना टाइम लग गया। प्रिजन बॉय बोलता है शायद से मेरे हिसाब से वेंचा तियानचेंग की वजह से सारे लोग काफी घबरा चुके हैं, इसी वजह से वो यहाँ पे वेंचा तियानचेंग के सामने ही नहीं आ रहा है, या फिर जो भी लोगों से वेंचा तियानचेंग मिला होगा ना वो रियलिटी नहीं बता रहे होंगे, इसी वजह से उसको यहाँ पे काम करने में काफी टाइम लग रहा है। आप यहाँ पे ह्यूमंस को जानते हैं ना वो बहुत ही चालाक होते हैं। अचानक से हम देखते वहाँ पे एक पोर्टल ओपन लगता है, जिसको देख के डीमन एम्परर काफी शॉक हो जाता है। डीमन एम्परर बोलता है सेकंड और थर्ड प्रोटेक्टर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पे ये पोर्टल तुमने ओपन किया है। सेकंड और थर्ड प्रोटेक्टर बोल रहे थे डीमन एम्परर ये काम हमारा नहीं है और हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता आखिर ये काम कर कौन रहा है। डीमन एम्परर बोलते क्या तुम लोग नहीं हो तो आखिर ये कौन हो सकता है। यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे मेन होल के टेलीपोर्टेशन सर्कल को ओपन करे। लगता है जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है ना उसको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। चलो आखिर तुम वेट क्यों कर रहे हो, फटाफट से मेरे सामने आओ।
चलो मैं भी तो यहाँ पे देखूं किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे मेरे मेन हॉल के अंदर डायरेक्टली एंटर करे। उसके बाद हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकल लगती है। हम देखते हैं जियांग चैंग से लोग वहाँ से बाहर निकले होते हैं। जियांग चैंग बोलता मुझे फटाफट से बताओ आगे तुम में डीमन एम्परर कौन है। डीमन एम्परर बोलता तुम मेरे सामने इतने एरोगेंट बन रहे हो, मुझे पक्का से पता इमॉर्टल बनने के लिए तुमने कोई गलत रास्ता चूज किया है। ऐसे यहाँ पे कोई भी इतनी इजिली इमॉर्टल नहीं बन सकता, पर अगर तुम यहाँ पे इमॉर्टल बन भी गए हो तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। इमॉर्टल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे तीनों रीलम के अंदर इजीली एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए था कि आगे तुम कहाँ पे आ रहे हो। मैं कोई 12 डीमन के डीमन किंग नहीं हूँ, बल्कि डीमन वर्ल्ड का डीमन एम्परर हूँ। मेरे पास में 22 ऐसे लोग हैं जो कि होली के पीक पे है। यहाँ पे तुम जैसे लोग को निपटाने के लिए मेरे डीमन लॉर्ड ही काफी है, और साथ ही में यहाँ पे मेरे पास में 2 इमॉर्टल वेपन भी है। यहाँ पे इस इमॉर्टल वेपन के सामने तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। चलो मैं भी यहाँ पे देता इमॉर्टल होने के तौर पे आगे तुम कर क्या लेते हो। पर डीमन एम्परर की बातों की वजह से जियांग चैंग काफी शॉक हो गया होता है। जियांग चैंग बोलता क्या तुम्हारे पास में 2 इमॉर्टल वेपन है और फिर भी तुम यहाँ पे मेरे सामने इतना फ्लेक्स कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे शो करता हूँ रियल इमॉर्टल वेपन किसको कहते हैं। हम देखते वहाँ पे जियांग चैंग के पीछे काफी खतरनाक गोल्डन लाइट आने लगती है। डीमन एम्परर बोलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये गोल्डन लाइट कैसी है। और अचानक से हम देखते हैं डीमन एम्परर काफी शॉक हो गया होता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मैंने आज से पहले ऐसी चीज इस वर्ल्ड में कभी भी नहीं देखी। जियांग चैंग बोलता बाकी 8 इमॉर्टल वेपन मेरे पास में है, तो आखिर यहाँ पे 2 इमॉर्टल वेपन लेके तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पे खुद को डीमन एम्परर बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। डीमन एम्परर चिढ़ते हुए बोलते टैंग भी तुमने क्या किया, यहाँ तक कि तुम्हारी इमॉर्टल स्वॉर्ड भी इस बंदे के हाथ में है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। आखिर तुम्हारा एरोगेंस कहाँ गया, क्या तुमने यहाँ पे इस बंदे से हार मान ली है। मुझे लगा तुम्हारे कोई बात है, पर तुम भी नालायक निकले। मॉर्टल वर्ल्ड पे किसी पे भी यकीन करना बहुत ही फालतू बात है। टैंग वही बोलता है तुम यहाँ पे इतने एरोगेंट बन रहे हो, अगर मैं स्वॉर्ड नहीं देता ना तो भी उसके पास में 7 इमॉर्टल वेपन पहले से ही थे। मुझे यहाँ पे पहले से ही पता सेक्ट लीडर जियांग चैंग बहुत ही महान है, इसी वजह से इनसे फाइट करने का मुझे बिल्कुल मन नहीं था। मैंने इनको इमॉर्टल स्वॉर्ड दे दिया, बोला मुझे फाइट नहीं करनी, पर तुम यहाँ पे फालतू बात करके इनको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ फाइट करने का इतना ही मन है ना तो चलो मुझसे फाइट करो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ मास्टर जियांग चैंग यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे डीमन एम्परर को भी झुकना पड़ेगा और ये दोनों इमॉर्टल वेपन मास्टर जियांग चैंग देने पड़ेंगे। डीमन एम्परर बोलता फालतू बात करना बंद करो, अगर ये काम नहीं किया ना तो मैं अपने फादर को बुला लूंगा, वो बहुत ही पावरफुल है। तुम्हारा जो मास्टर जियांग चैंग है ना वो इमॉर्टल सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे भी यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर मैंने इतना पावरफुल इंसान नहीं देखा, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग चैंग बोलता है चाइना के अंदर बहुत ही फेमस कहावत है, अगर तुम्हें खुद की रियलिटी पता है ना तो तुम पक्का से हीरो बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा रियलिटी नहीं मान सकता वो एम्परर बनने के लायक नहीं। तुम बिल्कुल एक वर्डलेस डीमन एम्परर हो, एकदम कचरा। सिर्फ अपने फादर की वजह से तुम्हें ये पोजीशन मिली है। तुम्हारे लिए एक सिंपल सा ऑफर है, वो दोनों के दोनों इमॉर्टल आइटम मुझे दे दो, ना तो मैं तुम्हें पीटूंगा और ना मैं तुम्हें मारूंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पर अगर तुमने मुझसे फिर से फाइट करी तो मैं तुम्हें इतने छिट करूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर सांस कहाँ से छोड़े कहाँ से। जियांग चैंग की इस बात को सुन के डीमन एम्परर काफी घबरा गया होता है। डीमन एम्परर चिल्लाते हुए बोलते पापा प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं, ये लोग मुझे बोले मुझे ऐसे पीटेंगे ना कि सांस लेने तो छोड़ो, मैं यहाँ पे छोड़ना ही भूल जाऊंगा। अचानक से हम देखते कोई जोर से बोल रहा होता है, आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे बेटे को बुली करे, और कम से कम यहाँ बुली करते वक्त डायलॉग तो रियल मार लेते। तभी हम देखते हैं फ्लाइंग इमॉर्टल सेट के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। जियांग चैंग चिढ़ते हुए बोलता है 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे इन लोग कैसे पता चला कि ये डायलॉग भाई का है। अगर भाई को पता चल गया कि मैं उनका डायलॉग कॉपी कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे इस वर्ल्ड में भी आके मुझे नहीं छोड़ने वाले, भले ही मैं एक इमॉर्टल हूँ पर भाई सामने किसी की नहीं चलती। तभी हम देखते हैं पोर्टल खुलता है और इमॉर्टल टू चुटिया बाहर निकलता है। मॉर्टल तुम्हारे बहुत ही हिम्मत है, तुम मुझसे फाइट करने सोच रहे हो, आज तुम्हें पक्का से पता चल जाएगा आखिर रियल इमॉर्टल क्या होता है। शौक होते हुए लैंड में बोल रही होती है इमॉर्टल की पावर बहुत ही खतरनाक होती है। इस बंदे को देख के पता चल रहा है कि ये यहाँ पे हम लोग खत्म करने की पावर रखता है। इमॉर्टल वानुआ बोलते आखिरकार यहाँ पे इमॉर्टल टू चुटिया आई गया, हमें यहाँ पे इमॉर्टल टू चुटिया से काफी केयरफुल रहना होगा। पर वहीं हम देखते एल्डा मोचेन बोल रहे होते हैं 1 मिनट को, ये तो छोटा चुटिया है। छोटा चुटिया मेरी बात ध्यान सुन के तुझे याद है आखिर मैं हूँ कौन, तुझे पक्का से मेरी शक्ल याद होगी ना। शौक होते इमॉर्टल चुटिया बोलता है तुम पक्का से टीचर आंधी हो ना। इमॉर्टल वानुआ बोलते 1 मिनट को, क्या तुम्हें जानता है। एल्डा मोचेन बोलता है मुझे भूल गया होता ना तो मैं यहाँ पे छोटे चुटिये को बिल्कुल नहीं छोड़ता। जब ये यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड में एंटर किया था ना तो ये मेरे अंडर में था, मैं इसका टीचर और ये मेरा डिसाइपल। तुमने अभी यहाँ पे देखा नहीं, मुझे देखने के साथ ही ये काफी घबरा गया, क्योंकि ये यहाँ पे जानता महान डिमोनिक इमॉर्टल मोचेन कितना ज्यादा खतरनाक है। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।